हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में बच्चों मैं मानव नेत्र को मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था और क्वेश्चन बताने ही वाला था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए। ठीक है, उसके कारण मैं क्वेश्चंस नहीं बता पाया ना बच्चों, और कल क्लास मेरी वही समाप्त हो गई। तो अब आज अगला दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाए। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे यही बस आपका जो अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी है, इसमें बस दो तीन चीज़ें बाकी रह गई बच्चों। एक क्या बाकी रह गया? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और प्रकाशिकी यंत्र। इन्हीं तीनों को ख़त्म करके हम लोग आपका जो 3 दिन 4 दिन जो भी हो 2-3 दिन आप लोगों को क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग का एक ही घंटे का 3-4 क्लास है ना, क्वेश्चंस का ही हो जाएंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस को मैं कराते वक्त आपको थोड़ा सा रिवाइव करा दूंगा कि मैंने ये बताया था, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी यूज़ हो रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो पहले प्रकाशिक यंत्र होते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है बच्चों? प्रकाशिक यंत्र ना, इसे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या है बच्चों? ऐसा यंत्र जो बच्चा प्रकाश के बेसिस पे आधारित हो ना, ऐसा यंत्र जो प्रकाश पर आधारित हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। मुख्यतः कौन कौन है बच्चों? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बच्चों ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है बच्चों। ठीक, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड बच्चों टेलीस्कोप। ठीक, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आपको पढ़ना है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा यूज है दर्शन कोण का ना बच्चों। दर्शन कोण क्या होता है? मतलब कोई भी वस्तु हमारे आँखों पे जो कोण बनाता है ना, हमारे आँखों पे कोई वस्तु, जो हमारी आँखों द्वारा किसी वस्तु पे जो कोण बनता है, मतलब वस्तु द्वारा हमारे आँखों पे जो कोण बनता है, उससे क्या बोलते हैं बच्चों? दर्शन कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिगर बना रहा हूँ ना, देखिए जैसे मान लीजिए हमारी आँख है बच्चों, ये मेरी आँख है। ठीक, ये आपकी मेरी किसी की आँख है और ये मेरा आँख है। ठीक बच्चों, ऐसे हम लोग बनाते फिगर। और मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है बच्चों, ठीक है, वस्तु और ना बच्चों, वस्तु द्वारा हमारे आँखों पे जो कोण बनता है बच्चों अल्फ़ा, ये भी आपकी वस्तु थी ना। वस्तु द्वारा जो हमारे आँखों को कोण बनता है उससे क्या बोलते हैं बच्चों? दर्शन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण ना। इसे डिफाइन करोगे तो कैसे बोल सकते हैं बच्चों? बताइए। इसे डिफाइन करो तो सीधे सिंपल सा बोल दो, क्या बोल दो? वस्तु द्वारा ना, वस्तु द्वारा आँखों पर ना बच्चों, वस्तु द्वारा आँखों पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं बच्चों। दर्शन कोण कहते। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग? वस्तु द्वारा आँखों पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं ना बच्चा। आप देखो यहाँ पे दर्शन कोण का महत्व क्यों है बच्चों? दर्शन कोण का महत्व इसलिए आया क्योंकि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमको उतना स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी। क्या होगा कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतना ही बड़ी दिखलाई देगी या स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी। क्या बोलेंगे? वस्तु मतलब दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें क्या करेगी बच्चों? उतना ज़्यादा बड़ा स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी। समझो, जिससे मान लो कि कोई छोटी से छोटी चीज़ हमें क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है बच्चा? छोटी से छोटी चीज़ हमें इसलिए नहीं दिखलाई पड़ती है क्योंकि जो उसके द्वारा हमारी आंखों पे कोण बनता है ना बच्चा, वो बहुत छोटा बनता है। वो छोटा बनने के कारण हमारा जो वस्तु होता है, जो छोटी से छोटी वस्तुएं होती हैं, हमें क्या करती हैं? दिखलाई नहीं पड़ती हैं। बड़ी से बड़ी वस्तुएं जैसे मान लो कि सन हो गया ना, चंद्रमा हो गया, इन सब का इमेज हमारी आँखों में भी स्पष्ट नहीं बनता है ना बच्चों। ऐसा क्यों होता है कि दर्शन कोण बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है।
दर्शन कोण बड़ा नहीं होता है, दर्शन कोण छोटा ही रहता है, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दर्शन कोण भी क्या हो जाता है बच्चों, छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बच्चों में मिटाता हूँ, देखिए कैसे, देखो दर्शन कोण छोटा ही रह जाता है ना, मतलब छोटी छोटी वस्तु के लिए भी, बड़ी से बड़ी वस्तु के लिए भी, दोनों के लिए हमारा दर्शन कोण क्या होता है बच्चा, छोटा हो जाता है। जिससे मान लो ना कि हमारा सन यहाँ पे है, हमारी आँख बच्चों यहाँ पे है, ठीक, हमारी आँख क्या बच्चों यहाँ पे है, सन वहाँ पे है ना, तो ये जो हमारी आँखों में बच्चों इसका बनता है कोण ना, ठीक, जो हमारी आँखों में इसका कोण बनता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत माइनर सा हो जाता है दर्शन कोण, बहुत ही माइनर सा दर्शन कोण हो जाता है बच्चों। इसलिए क्या हमको वो ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखलाई पड़ता है ना, सन में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या कैसी कैसी हैं, सही इमेज नहीं बन पाता हम लोग की आँखों में ना, ठीक, वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा इमेज बनता है, ठीक, तो इसलिए उनका नहीं दिखाता। तो बस बच्चों क्या है कि जो हमारा संयुक्त जो हम लोग बनाए हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनका मेन उद्देश्य क्या है कि वो इसी दर्शन कोण को बड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दर्शन कोण को बड़ा कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नज़दीक का वस्तु है, मान लो बच्चों कोई नज़दीक का वस्तु है मान लीजिए, ठीक ना, ऐसे मान लो नज़दीक का वस्तु, ये आपका दर्शन कोण बन रहा था बच्चा ना, ये आपका दर्शन कोण बन रहा था इतना छोटा सा ना, तो वस्तु तुमको ठीक से स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, किसी न किसी प्रकार से क्या करता है, इसी का इमेज बच्चों ना, इसी का इमेज कुछ बड़ा बना देता है, और दर्शन कोण हमारा क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा बन जाता है ना, इसी का इमेज कुछ क्या कर देता है, बड़ा बना देता है ना, बड़ा बना देता है। तो क्या होता है कि हमको ये अल्फा कोण जो दर्शन कोण है वो बड़ा बन जाता है। जब दर्शन कोण बड़ा बन जाता है बच्चों, तो हमको इमेज क्या अच्छे से दिखलाई पड़ने लगता है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये क्या है, इतना बड़ा है, इसी को थोड़ा सा नज़दीक ला देता है, क्या करता है इसी को ना, किसी भी प्रकार से ना सूक्ष्मदर्शी या फिर दूरदर्शी क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को इमेज इधर कहीं नज़दीक में बना देता है, ठीक, नज़दीक में बना देता है, ऐसे नज़दीक में बना देता है, और ये दर्शन कोण बच्चों बड़ा बन जाता है। दर्शन कोण कहाँ इतना बन रहा था, दर्शन कोण इतना बड़ा बन गया। जब इतना बड़ा बन गया तो क्या होगा बच्चों, हमको सूर्य या फिर चंद्रमा अच्छे से दिखलाई पड़ेंगे। क्यों दिखलाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अच्छा, तो बच्चों जो अब हम लोग बचपन में थे ना, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के पहले एक सूक्ष्मदर्शी आता था ना, जिसको हम लोग मतलब बचपन में खूब खेले हैं उससे, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, वरना सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं ना। एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता था बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक। वैसे आप में तो ये है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। अच्छा बच्चों, इसको देखो क्या होता था कि अगर के किसी उत्तल लेंस के सामने ना बच्चों, यदि किसी उत्तल लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ना बच्चों, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखें, ठीक बच्चों, फोकस और, ठीक, अगर के किसी ऑब्जेक्ट को हम उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखें बच्चों, के बीच में रखें, ठीक, के बीच में रखें, के बीच में रखें ना, के बीच में रखें, तो जो वस्तु होता है बच्चों ना, जब किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को हम बच्चों फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, तो वह जो तुम्हारा लेंस होता है कैसा बिहेव करता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति बिहेव करता था, जो कि हम लोग बचपन में इसके साथ बहुत खेले हैं ना। एक ऐसे करके आता था, ठीक है, ऐसे करके आता था, ठीक है बच्चों, ऐसे करके आता था। और इसका यूज हम लोग क्या करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या फिर किसी अक्षर को देखने के लिए उसके पास ले जाते, तो वो चीज़ हमको क्या करती थी बच्चों, बड़ा बड़ा दिखलाई पड़ती थी ना, बड़ा बड़ा दिखलाई पड़ती थी ना, तो इसका यूज हम लोग करते थे। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको इतना जानना है बच्चों, ठीक, जानना भी नहीं है, मैंने अपने से ये बातें आपको ऐड की है, ठीक। इसके बाद बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ना, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या हुआ बच्चों, इसको ज़रा समझिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जरूरत बच्चों वहाँ पड़ा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बच्चों जरूरत वहाँ पड़ा जहाँ जब कोई छोटी से छोटी वस्तु हुई हमको दिखलाई नहीं पड़ी। जैसे चींटी है ना, तो चींटी को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता ना, उसके टांगे कैसी हैं, ठीक, उनकी सब क्या क्या कैसे हैं, सब कंपोनेंट हमको अच्छे से दिखलाई नहीं पड़ सकता। वायरस हो गए, ठीक, इन सब छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए ना हम लोगों को आवश्यक पड़ा क्या बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का। तो मेन कॉन्सेप्ट कहाँ है बच्चों, हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि जो दर्शन कोण होता है आपका, ठीक है, जो दर्शन कोण होता है वो जितना ज़्यादा बड़ा होता है बच्चों उतना बढ़िया हमको प्रतिबिंब दिखता है। तो लोगों ने क्या काम किया कि ऐसा मतलब डिवाइस, मतलब ऐसा यंत्र बनाना चाहा, ठीक है, ऐसा यंत्र बनाना चाहा जिससे कि हम लोग किसी भी वस्तु को, जिससे कि हम लोग किसी भी वस्तु को जो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में अंदर आ रहा है बच्चों, उसके मतलब दर्शन कोण को बढ़ा दें। क्या करें, दर्शन कोण को बढ़ा दें। मेन काम उन लोगों ने यही किया, ठीक, दर्शन कोण बढ़ाने का। तो पहले बच्चों इसके सिद्धांत को देखते हैं, कैसे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका फिगर हम लोग बनाते हैं अभी ना, जो फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे देखो तुम्हारा दर्शन कोण बढ़ा हुआ। अच्छा, तो चलिए बनाते हैं इसे। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि पहले एक छोटा सा लेंस यहाँ रहते हैं बच्चों, इस लेंस का नाम रखते हैं क्या बच्चों, अभिदृश्यक लेंस। क्या रखते हैं, अभिदृश्यक लेंस, ठीक बच्चों। फिर इधर का एक बच्चों बड़ा सा लेंस लेते हैं, इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक। अब देखो बच्चों, इनके मुख्य अक्ष तो सेम रहेंगे, मुख्य अक्ष बना दीजिए आप, ठीक। और जो अभिदृश्यक लेंस लिखे हैं थोड़ा सा यहाँ ना लिखे, हम इसका कहीं और लिखते हैं, ठीक। ठीक बच्चों, ये आपका देखिए क्या है, अभिदृश्यक लेंस है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस। ये क्या बच्चों, नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस, ठीक। आप क्या करते हैं बच्चों, इसी के आगे हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए मैंने इसको रख दिया बच्चों, ठीक, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और इसका इमेज मैं बनाता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ से एक लाइट जाएगी बच्चों इसकी पैरेलल, ठीक ना, पैरेलल जाएगी और क्या होगी बच्चों, ऐसे घूम जाएगी, यूँ घूम गई, ठीक, ये बिल्कुल ऐसे जाएगी ना। फिर बच्चों एक प्रकाशीय केंद्र से पास करा देते हैं, सीधे निकल जाएगी मुन्ना, ठीक। यहाँ पे इमेज बन गया बच्चों, क्या कर गया, इसका इमेज इधर क्या बन गया बच्चों, वास्तविक बन गया। वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक। यहाँ बच्चों इमेज इसका बना। अब हुआ क्या बच्चों कि इसके सामने मैंने रखा, यहाँ पे हमारा इमेज बना। फिर क्या करते हैं हम लोग कि अब यहाँ से लाइट पास कराते हैं इस पर, ठीक बच्चों, यहाँ से लाइट पास कराते हैं। तो एक लाइट देखो बच्चों इसके पैरेलल जाएगी, ठीक, पैरेलल जाएगी तो कैसे होके जाएगी बच्चों, ऐसे चली जाएगी, तो साइड से लेकर जाते हैं, ठीक। ये बच्चों देखो इसके पैरेलल ऐसे गई, ठीक। बोर्ड पे सीधा बनता ही नहीं है, ठीक बच्चों। अब देखो फिर ये ऐसे होके जाएगी ना। एक लाइट को बच्चों हम पास कराते हैं कहाँ से, यहाँ से पास करा दें,
ठीक बच्चों। फिर ये क्या करेगी, ऐसे जाएगी और ये बच्चों ऐसे आएगी ना। थोड़ा ये ज़्यादा बेंड कर दिया हम, हाँ बेंड ज़्यादा करेगी ये, ठीक है। ओ और ये बच्चों बिल्कुल ऐसे आएगी और यहाँ मिल जाएगी ना बच्चों, यहाँ मिल जाएगी। मिलने के बाद यहाँ पे आपका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक ठीक बच्चों, इसमें ऐसा काम होगा कि पहले मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये कैसे मैनेज होता है, ये कुछ ऐसे मैनेज होता है। पहले देखो ये इसमें क्या होता है, फिट, इसमें फिट होता है बच्चों तुम्हारा ये अभिदृश्यक लेंस जो कि फिक्स होता है बच्चों। ठीक, अब इसी के ऊपर बच्चों एक बड़ा सा ऐसे ना घुमावदार करके लगाया जाता है, ठीक, बड़ा करके ऐसे, ठीक, इसी में तुम्हारा बड़ा वाला लेंस फिक्स होता है बच्चों ना। इसको इस तरीके से बच्चों लगाया जाता है ना, इसको इस तरीके से लगाया जाता है ताकि जो आपका नेत्रिका लेंस है बच्चों, यहाँ से आप देखते हैं, ठीक, यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने आँखों से देखते हैं। और इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो अभिनेत्रिका लेंस है बच्चों, इसको इस पे चलाया जा सके और इधर उधर खिसकाया जा सके, ठीक, इसका पोजीशन क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, और ये तुम्हारा जो लेंस होता है ये फिक्स होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो पहले मतलब देखो मैंने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं इसमें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखते हैं। मतलब क्या करना है कि जो इसका फोकस दूरी है बच्चों, जो इसका फोकस दूरी है ना, या तो उस पर रखेंगे या तो उससे दूर रखेंगे, फोकस दूरी के नज़दीक नहीं लाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, फोकस दूरी के अंडर में नहीं लाएंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमेशा जो तुम्हारा अभिदृश्यक लेंस है आपका, जो अभिदृश्यक लेंस से हमेशा उसके फोकस दूरी के पार ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो उसका इमेज देखो बच्चों पहले यहाँ बनता है, ठीक, पहले इसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, यहाँ बनता है ऐसे, ठीक, ये यहाँ आपका बन जाता है। फिर बच्चों यहाँ से अब इस लेंस से इसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, यहाँ बनता है, ठीक। तो जो बच्चों ये जो लेंस इसका ये इमेज ये वाला बन रहा है, इस एंगल को ये देते हैं बच्चों बीटा, क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक बच्चों। और ये जो आपका एंगल है बच्चों, ठीक, ये जो आपका ए बी है, ए बी नाम दे दीजिए इसको आप, इसका नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश, ठीक बच्चों, इसका नाम दे दीजिए आप लोग ए डबल डैश ना बी डबल डैश, ठीक बच्चों। देखो ये जो अभिदृश्यक लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र से जो दूरी है इसको मान लेते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट है तो UO है ना बच्चों, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों क्या मान लेंगे, VO मान लेंगे, क्या मान लेंगे, VO मान लेंगे ना बच्चों। और फिर उसके बाद बच्चों ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके लिए जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, UE हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, UE हो जाएगा। और ये तुम्हारा जो है इमेज जो बन रहा है, फॉर्म हो रहा है बच्चों, इसको मान लेंगे कि हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, क्या कर रहा है, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पे बन रहा है ना बच्चों। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्या कि मैंने एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, आवर्धन क्षमता। देखो बच्चों थोड़ा आवर्धन क्षमता का तो आप समझें, आवर्धन क्षमता मैं पहले बता चुका हूँ कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, I/O होता है, ठीक है, वस्तु का आकार, अरे प्रतिबिंब का आकार बटे के वस्तु का आकार, ये तो आप पढ़े हैं। लेकिन एक इसका फॉर्मूला और भी आता है, वो क्या आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये फिगर बनाया था, आपको याद है, ये मान लीजिए हमारी आँख है बच्चों ना, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था बच्चों, ठीक है, और फिर यहाँ से जो हमारे आँख में इसका एक एंगल बना, क्या बना बच्चों, अल्फ़ा बना, ठीक है। अल्फ़ा हमारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इसी का इमेज कहीं यहाँ पे है ना, AB का इमेज बच्चों यहाँ पे कहीं है, A डैश B डैश, ठीक है, A डैश AB का इमेज क्या बच्चों, A डैश B डैश है ना बच्चों। तो जो इसका बच्चों जो इसका एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, जो इसका एंगल फॉर्म होगा बीटा हो गया, क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। तो क्या बोलेंगे कि जो आवर्धन क्षमता होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता ना बराबर क्या लेंगे बच्चों,
बीटा अपान में बच्चों ना, ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है बीटा अपान में अल्फा ना। तो एक जगह नोट करके आप लोग लिख लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता लिखिए, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब बच्चों, प्रतिबिंब द्वारा हमारी आँखों पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा हमारी आँखों पर बने बने दर्शन कोण का अनुपात होता है। दर्शन कोण का अनुपात होता है बच्चों, ठीक, अनुपात होता है, समझे। आवर्धन क्षमता न बच्चों, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा हमारी आँखों पर बने हमारे प्रतिबिंब द्वारा हमारे आँखों पर बने दर्शन कोण न बच्चों, दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा हमारी आँखों पर बने दर्शन कोण का अनुपात होता है। यही प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंखों पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बने हमारे आंखों पर दर्शन कोण का अनुपात होता है। मतलब बच्चों यहाँ से क्या लिख दोगे, यहाँ से क्या लिख दोगे कि m बराबर बच्चों, m बराबर के बीटा अपान में अल्फा न बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, जो बीटा होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, बीटा अत्यंत सूक्ष्म होता है, अल्फा अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसलिए हम बच्चों बीटा इक्वल टू 10 बीटा लिख सकते हैं, बीटा इक्वल 10 बीटा एंड अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या बच्चों, 10 अल्फा लिख सकते हो। बीटा इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा आप लिख सकते हो ना मुन्ना। इतना सा बात समझ में आया। अच्छा, इसकी बात समझो, इसी का हमको काम ही है, इसके लिए क्या बच्चों, इसी का काम है ना, हम लोग आवर्धन क्षमता इसमें निकालते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से कि किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो गया। देखो पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत छोटा था, ठीक, बहुत छोटा था। हमारी आँख मान लीजिए यहाँ पे है बच्चों, मान लीजिए बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक। ये फिर थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब तो ये हो गया होगा बच्चों ना, ये आपका हो गया होगा, ठीक। अच्छा देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए पहले ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था बच्चों, हमारी आँख मान लीजिए यहाँ पे थी, ठीक, हमारी आँख यहाँ पे थी बच्चों, और इससे जो हमारी आँखों में दर्शन कोण बन रहा था मुन्ना, बहुत ही छोटा बन रहा था, बहुत ही छोटा बन रहा था, ठीक। तो फिर इसका इमेज क्या किया बच्चों, A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म किया गया, A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म किया गया ना बच्चों। ये क्या था, पहले A भी था बच्चों, इसका इमेज क्या किया गया, A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म किया गया, इतना बड़ा, ठीक। अब बच्चों जो हमारे आँखों में इससे दर्शन कोण बना बच्चों, इससे बड़ा हो गया ना, तो इससे ज़्यादा हम इस चीज़ को स्पष्ट देख पाए देन की इससे ना, तो इसमें हमारा यही यूज आया ना। ये तो आप बात समझ गए, ठीक। आप देखते हैं कि इसका आवर्धन क्षमता मतलब कितना ज़्यादा मैग्नीफाई किया, ठीक। ये जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा मैग्नीफाई किया, वही क्या होता है, आवर्धन क्षमता होता है। तो आवर्धन क्षमता पहले आपको बता दें कि आवर्धन क्षमता क्या होता है, बीटा अपान में अल्फा होता है बच्चों, उसी का यूज करना, ठीक, उसी का यूज करना। तो बताइए आवर्धन क्षमता मैंने अभी बोला, आवर्धन क्षमता बराबर के बच्चों, आवर्धन क्षमता बराबर के बच्चों बीटा बाई अल्फा। इसे आम से दिखाते हैं बच्चों, बीटा बाई अल्फा। अच्छा अब यहाँ से बच्चों समझो, बीटा को मैंने अभी क्या बताया बच्चों, बीटा को आप 10 बीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीटा बहुत स्मॉल है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, और 10 अल्फ़ा, ठीक। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी ना, या फिर बताने की रिक्वायरमेंट होगी, तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको ज़रूर शामिल करूँगा।
वैसे भी आप लोग बहुत सारे बुक में पढ़ेंगे, देखे होंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक। तो बीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, टेन बीटा लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा लिख दोगे, ठीक बच्चों। आप देखो ये जो तुम्हारा एंगल है बच्चों बीटा बनाएगा, ठीक है। किससे बीटा बनाएगा बच्चों, ये देखो तुम्हारी आँख इधर कहीं होती है, ठीक, इसी में तुम्हारी आँख होती है। तुम्हारी आँख से जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट देखोगे ना, तो ये तुम्हारा टेन बीटा बन रहा है ना, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आपका ना बच्चों, ये जो बन रहा है ना, ये आपका क्या है बच्चों, टेन बीटा है, ठीक। क्या है आपका, टेन बीटा। टेन बीटा लगा दीजिए, तो टेन बीटा पर क्या लिख दोगे बच्चों, बताओ। लंब, टेन लंब बटा के क्या होता है, आधार होता है। तो बताओ इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा बच्चों, ए डबल डैश बी डबल डैश डिस्टेंस हो जाएगी। अब बटा के बच्चों आधार, आधार कितना बच्चों, ए डबल डैश, और ये प्रकाशिक केंद्र है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से भी डिस्टेंस है, इसको हम लोग देखो इसका प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं ओ बच्चों, और इसका प्रकाशित ये अंदर मान लेते हैं ई ना बच्चों, इसका प्रकाशिक केंद्र ई मान लेते हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र ओ मान लेते हैं ना। तो बच्चों देखो इसका आधार कितना हो जाएगा, ए डबल डैश ई, कितना हो जाएगा बच्चों, ए डबल डैश ई हो जाएगा मुन्ना, ठीक। ये किसके लिए, टेन बीटा के लिए। अच्छा बच्चों इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखिए अगर कि आप बात करेंगे आप इसके लिए ए डैश बी डैश अपान में इतना, आप यहाँ पे भी देखो बच्चों, जो तुम्हारा टेन बीटा है, टेन बीटा है, आप यहाँ तक का डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, ये भी तो है उतना, ये भी तो छोटा सा दिख रहा है, ए डैश बी डैश अपान में आधार, ए डैश बी डैश अपान में ए बी मतलब बच्चों ई ए डैश, ई ए डैश, ठीक है ना। अब देखो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा देखिए ध्यान से, टेन अल्फा निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस रखते हैं बच्चों ना, अपने आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अपनी आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, लंब बटा के आधार आ जाएगा बच्चों। तो इसके लिए लंब क्या रहेगा बच्चों, ए बी रहेगा, इसके लिए लंब क्या रहेगा, ए बी रहेगा, लंब क्या रहेगा बच्चों, ए बी रहेगा, आधार क्या रहेगा बच्चों, डी रहेगा ना। ये आधार कितना रहेगा बच्चों, डी रहेगा। ये जो डी डिस्टेंस लिए हो आप आँख से लिए हो, तो इससे थोड़े तो एकदम बिल्कुल नज़दीक बनता है इमेज, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है आपका वही इमेज बनता है, तो ये भी डी होता है डिस्टेंस, ठीक। देखिए तो बताइए टेन अल्फा अपान में टेन बीटा बराबर इतना आया, तो इसी को लिख दीजिए एम बराबर कितना बच्चों, ए डैश बी डैश अपान में ई ए डैश ना बच्चों। इसको पलटी मार जाएगा तो डी ऊपर हो जाएगा बच्चों, और ए बी नीचे हो जाएगा, ए बी आपका नीचे हो जाएगा। अब ध्यान देखिए बच्चों, एम इक्वल टू ना बच्चों ए डैश बी डैश अपान में ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, डी अपान में ई ए डैश हो जाएगा ना बच्चों। अब देखना ध्यान से, आपका बच्चों देखो ये क्या है, आपका वी ओ है, ये आपका बच्चों क्या है, यू ओ है ना। और देखो ये आपका कितना है बच्चों, यू ई है। क्यों यू ई है बच्चों, जो बड़ा वाला लेंस है उसके लिए वस्तु का काम कर रहा है ना। ये नेत्रिका लेंस है, इसलिए इसको क्या लिखे हैं बच्चों, यू ई लिखे हैं, ठीक। अच्छा इतना बात समझ में आया, ई ए डैश सबका वैल्यू रखते हैं बच्चों। देखिए ए डैश बी डैश बच्चों, ए डैश बी डैश, ठीक। तो ए डैश बी डैश आपका यहाँ है बच्चों। अच्छा यहाँ समझना, अब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला मिटा देते हैं। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, एम इक्वल टू क्या पढ़े बच्चों, एम इक्वल टू पढ़े हैं लेंस के लिए ना बच्चों, आई अपान में ओ ना बच्चों, एम इक्वल टू आई अपान में ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि नेत्र के लिए क्या होता है, एम इक्वल टू आई अपान में ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। जो तुम्हारा दर्पण होता है बच्चों, दर्पण के लिए यही फॉर्मूला होता है, बट एम इक्वल टू कितना बच्चों, आई अपान में ओ इक्वल टू वी बाई यू होता है। क्या होता है, वी बाई यू होता है ना बच्चों। अच्छा तो उसी का यूज करेंगे आप लोग। तो देखो ए डैश बी डैश अपान में ए बी, ए डैश बी डैश अपान में, ये बच्चों दर्पण के लिए होता है, ठीक। ये दर्पण के लिए माइनस होता है बच्चों, और इसके लिए प्लस होता है ना, ये लेंस के लिए, लेंस के लिए, ठीक। तो लेंस के लिए कितना होता है, एम इक्वल टू आई अपान में ओ इक्वल टू वी बाई यू। तो देखो ध्यान से,
इस वाले लेंस के लिए बच्चों, इस वाले लेंस के लिए देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश अपान में ए बी। ए डैश बी डैश क्या बच्चों, आई है ना, ए डैश बी डैश क्या है, आई है, वह प्रतिबिंब का आकार है। ओ क्या है बच्चों, ए बी है, तो वही है ना बच्चों, एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान में ए बी। तो इसी को बच्चों वी बाई यू लिख सकते हो, वी बाई यू लिख सकते हो ना। तो बताओ इसके लिए वी बाई यू लिखोगे तो वी क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश ना, ए डैश बी डैश के लिए वी लिखो, वी कितना है बच्चों, वी बाई यू। वी क्या है बच्चों, वी नॉट है, मतलब वी ओ है ना बच्चों। वी ओ को क्या लोगे बच्चों, पॉजिटिव लोगे, क्यों, क्योंकि लाइट इधर से जा रही है इधर को जा रही है, इधर से आ रही है इधर को जा रही है, जिधर को जाती है उधर का डिस्टेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पक्की बात। तो देखिए इनटू है। इसके बाद वाला स्टेप देखिए बच्चों, इसके बाद वाला स्टेप देखिए, जो ए डैश बी डैश है बच्चों उसको रिप्लेस कर देंगे किसको बच्चों, वी ओ से, अपान में ए बी बच्चों। ए बी क्या है तुम्हारा, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं बच्चों। यू देखिए आपका क्या है, यू क्या है, यू ओ है, यू किधर है बच्चों, लेंस के इधर है, इधर की दूरियां कैसे मापते हैं, निगेटिव मापते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस यू ओ ना, वी ओ अपान में यू ओ। अब देखना बच्चा ये क्या है, डी अपान में ई ए डैश है, क्या है, डी अपान में ई ए डैश है ना। तो अब देखना ये इस लेंस के परपेक्स में बात हो रहा है, ये इस लेंस के परपेक्स में बात हो रहा है, क्या है बच्चों, डी अपान में ना, डी क्या है तुम्हारा, ये है टोटल, अपान में ई ए डैश है, डी अपान में ई ए डैश है। तो बताओ इस वाले लेंस के परपेक्स में ए बी डिस्टेंस निगेटिव होगा, ये भी डिस्टेंस निगेटिव होगा, तो कर दीजिए। तो डी भी क्या रहेगा बच्चों, माइनस डी रहेगा बच्चों, और ई ए डैश क्या रहेगा बच्चों, माइनस ई ए डैश। ई ए डैश है क्या, यू ई है, तो माइनस यू ई मुन्ना। अच्छा अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपको फार्मूला कितना आएगा बच्चों, एम इक्वल टू आपका फार्मूला आ गया, एम इक्वल टू आपका फार्मूला आ गया, ठीक, माइनस वी ओ अपान में यू ओ, ठीक, और इक्वल इंटू डी अपान में यू ई। आपका ये क्या आएगा बच्चों, आवर्धन क्षमता का फार्मूला आ गया। क्या आ गया बच्चों, आवर्धन क्षमता का फार्मूला आ गया, ठीक। ये मेन फार्मूला आपका होता है, इसी से हम आपका दो फार्मूला और डिराइव करेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो मैंने ये लिखा है, ठीक, ये भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, ठीक, सब दिख रहा है ना। तो समझे आप, तो आवर्धन क्षमता के लिए बस देखो इसको यही समझना जरूरी था, फिगर ही कमाल का चीज़ है। फिगर समझ में आ गया तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है करना है, छोटा सा करना है। देखिए आवर्धन क्षमता के लिए क्या जानते हैं, एम इक्वल टू बीटा अपान में अल्फा जानते हैं, ठीक है। बीटा और अल्फा इतने छोटे हैं कि इनको आप 10 अल्फा अपान में 10 बीटा लिख सकते हो, ठीक। 10 बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से लिख दोगे, इस वाला ट्रेंगल से 10 बीटा इक्वल टू ना लंब बटा के आधार ना बच्चों, लंब बटा के आधार, तो इस वाले ट्रेंगल में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों एक ही बात देंगे, तो हम यहाँ से करेंगे ना, ए डैश बी डैश अपान में ए बी, क्योंकि हमारा काम बने। यहाँ से मेरा कोई काम बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं ए डबल डैश और ई को कुछ जानता ही नहीं हूँ, क्या डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस नहीं जानता हूँ, तो ये भी ट्रेंगल यहाँ भी वही बताएगा, क्योंकि स्लोप वही है। तो इस वाले ट्रेंगल को लेंगे बच्चों, इस वाले ट्रेंगल को लेंगे हम लोग, ठीक। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी डैश लंब बटा के आधार ई ए डैश ना बच्चों, आ गया। 10 बीटा निकाल देंगे बच्चों, 10 बीटा किसके लिए निकल, 10 अल्फा निकालेंगे बच्चों। 10 अल्फा किसके लिए होगा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ना। ये तुम्हारा जो ए बी है बच्चों, ए बी है तुम्हारा, ए बी है, ठीक है, और बच्चों ये तुम्हारा लेंस है ना, ठीक। यहाँ के इनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों उसको बोलते हैं क्या बच्चों, अल्फा बोलते हैं ना, ये अल्फा बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा जो एंगल डिस्टेंस होता है ए डी होता है ना बच्चों, डी होता है। अब यहाँ से आप 10 अल्फा निकालोगे, यहाँ से आप 10 अल्फा निकालोगे तो कितना जाएगा बच्चों, लंब बटा के आधार, तो बच्चों क्या, ए बी बटा के डी, ए बी बटा के डी हो जाएगा बच्चों। तो ए बी बटा के डी लिख देंगे, ठीक। तो इसको पलटी मार जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान में ई ए डैश इंटू डी अपान में ए बी। आइए आपको बस समझना है, कुछ नहीं, ठीक बच्चों। एम इक्वल टू फिर क्या है, ए डैश बी डैश अपान में, देखो ए बी को उधर इसके साथ रख देते हैं और ई ए डैश को इसके साथ रख देते हैं ना बच्चों, क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि एम इक्वल टू आई अपान में ओ इक्वल टू वी बाई यू होता है। तो हमको क्या दिया बच्चों, आई अपान में ओ दे दिया है। ये क्या है, जो तुम्हारा ए डैश बी डैश है वो क्या है बच्चों, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की साइज़ है
ना, प्रतिबिंब की साइज है। और जो तुम्हारा ए बी है इस वाले लेंस के लिए आपका क्या है, वस्तु की साइज है। तो उसको फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, क्या, v/u। तो इसके लिए बताओ बच्चों v क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, v0 है, v0 लिख दिया बच्चों। क्यों, ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि लेंस के इधर है, ठीक। अपान में बच्चों ए बी है, ए बी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, u लिखेंगे। वस्तु दूरी बच्चों देखो इधर है ना, u0 लिखेंगे। लेकिन साइन क्या लगाएंगे बच्चों, साइन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका लेंस के ये डिस्टेंस इधर है, लेंस के इधर है, तो इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डी बच्चों रहेगा ये, ठीक। डी डिस्टेंस तो आपको पता है। और ये जो तुम्हारा E_a' था बच्चों, E_a' क्या है बच्चों, इस वाले लेंस के लिए E_a' क्या बच्चों, वस्तु दूरी है ना। तो वस्तु दूरी मैंने UE लिख दिया। और मैंने पॉजिटिव लिखा, क्यों पॉजिटिव लिखा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये इस वाले लेंस के लिए इधर है ना, तो इस वाले लेंस के लिए इधर है तो ये पॉजिटिव होगा। और डी भी इसी लेंस के लिए बात हो रहा है तो डी क्या रहेगा, इधर रहेगा ना बच्चों, क्योंकि आप सारा मेजरमेंट इसी लेंस से करें। ये तो क्या किया, इसका इमेज यहाँ बना दिया और इसके थ्रू आप इसका इमेज देख रहे हैं, ठीक बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, m = -v/u इंटू d/u, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैं फिगर को मिटाता हूँ ज़रा, ठीक। अच्छा, फिगर को नहीं मिटाता हूँ, इसकी अगली बगली मिटाता हूँ। देखो इतना समझ में आ गया हमारा बच्चों, फार्मूला आ गया कितना, हमारा फार्मूला आ गया ये कितना आया, लिख लेते हैं एक बार। क्या बच्चों, m = आया आपका -v/u इंटू बच्चों d/u, ये हमारा आ गया फार्मूला। इसको आप याद रखिए, ठीक, मेन फार्मूला। आप देखना बच्चों, एक बात आती है, अगर के ना बच्चों, अगर के बोला जाए ना बच्चों, अगर के बोला जाए कि ये जो A' है, B' जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो बच्चों अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो क्या बोलेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या हो जाएगा बच्चों ना, बोलोगे कि अंतिम प्रतिबिंब बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब यदि ना बच्चों, यदि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर ना बच्चों, न्यूनतम दूरी पर बने तो बच्चों क्या होता है, इस वाले लेंस के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इस वाले लेंस के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस क्या का फॉर्मूला क्या था बताओ, 1/f = तो इसके लिए f क्या लेंगे बच्चों, FE लेंगे। इसके लिए क्या लेंगे, f, इसके लिए f लेंगे बच्चों, FO लेंगे। इसके लिए f क्या लेंगे बच्चों, जैसे इसके लिए UE लिए हो तो इसके लिए FE लोगे ना। इसके लिए लेंस की फोकस दूरी क्या रहेगी, FE, इसके लिए क्या रहेगी बच्चों, FO रहेगी, ठीक। ये बात याद रखना। तो बताओ 1/f = 1/v + 1/u, 1/v - 1/u। इसके लिए VE क्या लेते हैं, VE ले लेते हैं बच्चों, VE ले लेते हैं। और VE क्या बोल रहा है बच्चों, D हो ना, क्या बोल रहा है, अंतिम प्रतिबिंब क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो D हो जाएगा बच्चों ना। प्लस में बच्चों माइनस में 1/UE फार्मूला से, ठीक। 1/FE = 1/D - 1/UE। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें देखिए थोड़ा सा काम कर देते हैं हम लोग, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि इसी UE को निकालेंगे, ठीक, D/UE को निकालेंगे, ठीक। देखिए क्या करते हैं, 1/FE बच्चों, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, UE बच्चों, UE दोनों, अच्छा करो बच्चों, ये काम करो कि दोनों पक्षों में बच्चों UE का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो, UE का मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में। कितना हो जाएगा बच्चों, UE/FE = UE/ बच्चों D ना बच्चों, और माइनस UE/UE हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे बच्चों, तो 1 आ जाएगा ना। इसको थोड़ा सा इधर देखो, क्या किए हम, किए क्या लिखे हैं बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u जानते हो बच्चों। इस वाले लेंस के लिए बताइए f क्या हो जाएगा बच्चों, FE हो जाएगा ना। इसी वाले लेंस के लिए बोल रहे हैं क्या बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बना दिए। माइनस देखो बच्चों, यहाँ पे u जहाँ पे है, यहाँ पे इसके लिए क्या है, UE हो जाएगा, UE हो जाएगा ना। अब क्या किया बच्चों, दोनों पक्षों में UE का मल्टीप्लाई कर दिए ना,
दोनों पक्षों में क्या किए, यूई का मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में यूई का ना गुणा करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें यूई का गुणा करोगे तो 1 में एफ ही हो जाएगा ऐसे, और इसमें यूई का गुणा कर दीजिए ना बच्चों, 1 में डी माइनस 1 में यूई। ठीक, तो बारी बारी से गुणा कर दीजिए। देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यूई अपान में एफ ही हो जाएगा बच्चों ना, इक्वल टू देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यूई अपान में डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में यूई अपान में यूई 1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा बच्चों ना। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों कि हम यूई अपान में डी की जगह इसको 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को आप क्या कीजिए उधर भेज दीजिए, 1 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यूई अपान में डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका यूई अपान में एफ ई, अब प्लस में 1 हो जाएगा ना। यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यूई अपान में डी इक्वल टू हो जाएगा यूई अपान में एफ ई प्लस 1 ना बच्चों, यूई अपान में एफ ई प्लस 1, ये आ जाएगा इतना। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला था बच्चों डी अपान में यूई, ठीक है, डी अपान में यूई था ना, तो हमको डी अपान में यूई लाना है। ठीक ठीक, रुको 1 मिनट बच्चों रुको। एक मिनट बच्चों रुको तो देख क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया। देखिए कि 1/f इक्वल टू इतना था, हम लोग का इतना आया था ना। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा रुका, ये देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों ना, थोड़ा सा एक काम करेंगे, दोनों तरफ आप d का मल्टीप्लाई करिए बच्चों। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए बच्चों, d अपान में यू ही चाहिए। क्या चाहिए, d अपान में यू ही चाहिए। तो दोनों तरफ में क्या कर देते हैं, d का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो कितना देगा बच्चों, d अपान में एफ यू हो जाएगा बच्चों ना, यहाँ पे d अपान में d कितना 1 हो जाएगा, माइनस d अपान में यू ही हो जाएगा। ठीक है, d का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको d अपान में यू ही चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले में। ठीक, अच्छा देखो बच्चों अब क्या करते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो d अपान में यू ही बच्चों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी अपान में एफ हो जाएगा, 1 माइनस डी अपान में एफ हो जाएगा। ठीक, इसी को वहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, इसी को क्या करिए वहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन सही है ना, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना भैया, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए और इसके लिए एफ ई, इसके लिए देखो बच्चों एफ ई निगेटिव लेंगे ना। ठीक, और यहाँ इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डी अपान में यू कितना होंगे बच्चों, 1 प्लस डी अपान में एफ ही हो जाएगा। इसी को पुट कर देना यहाँ पे, इसी को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए बच्चों। देखिए m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान में यू बच्चों ब्रैकेट में ना, d अपान में यू ही की जगह इसको रख दीजिए, क्या अंदर हो जाएगा 1 प्लस डी अपान में एफ आई बच्चों हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस डी अपान में एफ ई, इतना आ जाएगा फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन से हम लोग यूज करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई, तो आप लोग साइन के साथ इसको कीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बच्चों कि जैसे तो मैंने यहाँ पे क्या माना कि आपका इमेज कहाँ बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना। ठीक बच्चों, एक अलग से उसके लिए इमेज हमको चित्र बनना पड़ेगा। उसमें क्या केस है कि अगर कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ना बन के क्या बन जाए बच्चों, अनंत पे बन जाए। कहाँ बन जाए, अनंत पे बन जाए, तो क्या हो जाएगा उसके लिए। ठीक, देखो यही फिगर रहेगा, बस इसमें क्या रहेगा बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा।
देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, कब अनंत पे बनेगा इसका ध्यान रखिए। अनंत पे कब बनेगा बच्चों, जब ये बिल्कुल इसके फोकस पे इसका इमेज बन जाए ना बच्चों, इसके फोकस पे बिल्कुल इसका इमेज बन जाए। ये आपका रहा मान लीजिए फोकस, ठीक बच्चों, ये हो गया क्या मान लीजिए स्मॉल एफ दूरी पे बन जाए ना। तो आप पढ़े हैं कि अगर के फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा ना, अनंत पर बनेगा ना बच्चों, क्या करेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए अब ये लाइट जाएंगी इधर पीछे की तरफ, कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, वस्तु दूरी, और ये यूई तुम्हारा कितना बन जाएगा बच्चों, एफ ही हो जाएगा। यूई आपकी कितना हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल सा बात इसी में करना है। तो जो तुम्हारा फिगर था, फॉर्मूला था, क्या था, एम इक्वल टू बच्चों था माइनस वी ओ अपान में यू ओ, ठीक बच्चों, इंटू डी अपान में यू ही था फार्मूला बच्चों, इतना फार्मूला था। आप देखो जब बस बोलोगे कि यदि प्रतिबिंब अनंत पे बने, यदि प्रतिबिंब क्या बने बच्चों, अनंत पर बने, तो ये तुम्हारा जो यू है बच्चों एफ आई में बदल जाएगा। कब हो सकता है ऐसा, जब आपका यू ई क्या हो, एफ आई हो, तभी ना होगा अनंत पे, तभी ना होगा अनंत पे। तो यू को रिप्लेस कर दोगे एफ ई से। तो क्या है केस, जब अंतिम प्रतिबिंब बच्चों उसके लिए लिखे ही थे, इसमें क्या लिखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने बच्चों, अनंत पर बने, ठीक। तो एम इक्वल टू कितना, माइनस वी ओ अपान में यू ओ इंटू डी अपान में यू ई, ठीक। तो यू ई किससे रिप्लेस होगा बच्चों, यू ई आपका रिप्लेस हो जाएगा बच्चों डी अपान में एफ आई से। तो आपके ये तीन मेजर फार्मूले आएंगे ना बच्चों, एक ये आएगा बच्चों, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तीनों फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा और इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। और देखो मैं जाते जाते एक बात करके जा रहा हूँ कि इसका फिगर एक बार फिर से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कैसे फिगर बन रहा है ना। फार्मूला आपको पता हो गया, फार्मूला तीनों है यहाँ पे, ठीक, पहला दूसरा, इसी के नीचे मैं तीसरा लिख दे रहा हूँ। एम इक्वल टू बच्चों माइनस वी ओ अपान में यू ओ और ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस में डी अपान में एफ ई, ठीक। ओह सॉरी, ये वाला फॉर्मूला लिखना ना, डी अपान में एफ ई इंटू बच्चों डी अपान में एफ ई। यहाँ पे ये किसके लिए बच्चों, जब प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब ना बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने बच्चों। ये किसके लिए बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की डी पर बने बच्चों, डी पर बने मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। इतनी बात समझ आएगी। ये तीन फार्मूले थे आपको। मैं एक बार फिगर बना के अच्छे से दिखलाता हूँ बच्चों ताकि आप तुरंत फिगर बना दें। देखिए पहले क्या करोगे बच्चों, आप लोग बनाओगे क्या, अभिदृश्यक लेंस बनाओगे, ठीक बच्चों। फिर क्या बना दोगे, इधर से थोड़ा सा बड़ा सा आप लोग अभिनेत्रिका लेंस बना दोगे, अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका, ठीक। फिर क्या करोगे, आप लोग बनाओगे आप ये आपका मुख्य फोकस, यहाँ कोई बच्चों ऑब्जेक्ट रखोगे, ठीक। इसे एक लाइट पास कराओगे बच्चों ना, कहाँ से होके जाएगा बच्चों, फोकस से होके जाएगी, ठीक, फोकस से होके जाएगी, ऐसे जाएगी। एक लाइट बच्चों प्रकाशी के अंदर से पास करा देना, ये आपका प्रकाशी के अंदर होता है, यहाँ से पास करा दीजिए। ये पास कराए बच्चों, यू एक बनेगा बच्चों तो आपका इमेज बनेगा, ठीक है। ये नाम था तुम्हारा ए बी ना, आपका ए डैश बी डैश नाम का उल्टा इमेज बन गया बच्चों, ए डैश बी डैश नाम का उल्टा इमेज बन गया बच्चों। अब क्या करोगे बच्चों कि अब यहाँ से इसका इमेज इसके थ्रू बनाओगे बच्चों, इसका इमेज इसके थ्रू बनाओगे। कैसे करोगे,
यहाँ पे एक लाइट पास कराओगे, यहाँ पे गई, ठीक बच्चों। जाने के बाद कहाँ से होके जाएगी बच्चों, मुख्य फोकस से होके जाएगी, ठीक बच्चों। इसका मुख्य फोकस लगभग यहाँ होगा ना, मुख्य फोकस से होके जाएगी ना बच्चों। तो मुख्य फोकस से हो जाएगी मतलब सॉरी कर हो गया, ये यू जाएगा बच्चों। तो ये क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा, क्योंकि इधर लाइट तो आएगी नहीं, लाइट उधर को जाएगी, बस हमको लगेगा कि इधर की तरफ आ रही है बच्चों, ठीक है, हमको लगेगा इधर की तरफ आ रही है। अब बच्चों देखो, एक लाइट जाएगी इसके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी बच्चों, हाँ ऐसे फैल जाएगी, और इधर कहीं से आके मिलती हुई इस पर बच्चों प्रतीत होगी, मतलब यहाँ पर आके मिल गई, और ये आपका इमेज बन गया ना बच्चों। ये ऐसे इमेज बनाना है आपको, ठीक। ये ए डैश बी डैश था, ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बन जाएगा ना। समझ में आया बच्चों, ठीक। मैंने 2 बार फिगर को बना दिया इसको सूक्ष्मदर्शी के, अब आप लोगों को रटा गया होगा, ठीक। और अगले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, उसके लिए बहुत बहुत खेद है हमें, ठीक है। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको दूरदर्शी बता देता हूँ। बस एक टॉपिक बचा बच्चों दूरदर्शी, उसको ख़त्म करके फिर क्वेश्चन से करा देते हैं 2-3 दिन, ठीक, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थियरी टॉपिक तो सब कंप्लीट हो गया, ठीक। और क्वेश्चन बताते वक्त भी मैं थियरी का पोर्शन से लेके चलूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था और इस क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और उस तरीके से आपका तो थियरी टॉपिक वो भी मतलब रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, धन्यवाद।